देश भर के निकायों में लंबित भूमि अधिग्रहण के जमीनी मुआवजे के प्रकरणों के निस्तारण के लिए मुआवजा नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं और इसी के साथ एक बार फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लग गई। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अवाप्ति के मामलों में जमीन के बदले जमीन देने में प्रदेश के शहरी निकायों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने 1 जून 2022 को एक विस्तृत आदेश जारी किया था। इस आदेश में मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने और पिक एंड चूज के खेल को खत्म करने के लिए नीति तय की गई। इस नीति में किन प्रकरणों में जमीनी मुआवजा दिया जा सकता है और किन में नहीं, इसको लेकर प्रावधान लागू किए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी तादाद में प्रकरण ऐसे भी हैं जो इन प्रावधानों के कारण निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं और इसी के चलते राज्य सरकार ने इस मुआवजा नीति में बड़े बदलाव करने का फैसला किया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में इसी मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। फर्स्ट इंडिया ने 18 नवंबर को एक्सक्लूसिव खबर प्रसारित की थी। मुआवजा नीति में किए जाने वाले बड़े बदलावों को इस खबर में खुलासा किया गया था। आपको सबसे पहले बताते हैं कि राज्य सरकार ने मौजूदा नीति में क्या नए बदलाव लागू किए हैं। जिन प्रकरणों में आरक्षण पत्र जारी किया जा चुका या संबंधित खातेदार ने विकल्प पत्र निर्धारित अवधि में निकाय में पेश कर दिया था, तो ऐसे प्रकरणों में बतौर मुआवजा विकसित भूखंड का आवंटन किया जा सकता है। मतलब साफ है कि भले ही मौके पर योजना क्रियान्वित की जा चुकी है, लेकिन ऐसे मामलों में जमीनी मुआवजा दिया जा सकेगा। बदलाव के अनुसार अगर अवार्ड राशि अदालत में जमा है या खातेदार को अवार्ड राशि का भुगतान किया जा चुका है, ऐसे मामलों में विकसित भूखंड का आवंटन संबंधित खातेदार को नहीं किया जाएगा। जमीनी मुआवजा नहीं देने की योजना क्रियान्वित होने की शर्त हटा ली गई है। योजना की भले ही क्रियान्वित हो गई, लेकिन प्रकरण में नीति के प्रावधान लागू होते हैं, तो उस प्रकरण में बतौर मुआवजा विकसित भूखंड का आवंटन किया जा सकेगा। इसी तरह मौजूदा नीति में एक और नया प्रावधान जोड़ा गया है। किसी प्रकरण विशेष में अगर निकाय को जमीनी मुआवजा देने में कोई समस्या है, नीति के तहत जमीनी मुआवजा देने में किसी निकाय को कोई कठिनाई लगती है, तो राज्य सरकार के स्तर पर गुण अवगुण के आधार पर समुचित फैसला किया जा सकेगा। इन बदलावों के अलावा मुआवजा नीति में राज्य सरकार ने और भी कई बदलाव किए। इसके तहत पट्टेशुदा अवाप्त भूमि के मामलों में दिया जाने वाला मुआवजा दोगुना किया गया। वहीं जमीनी मुआवजे लेने के उद्देश्य से विकल्प देने की पात्रता को कुछ हद तक सीमित किया गया है। 27 अक्टूबर 2005 के बाद स्वीकृत किए गए अवार्ड के मामलों में अगर ऐसी भूमि अवाप्ति की गई है जिसकी कृषि भूमि से आवासीय भू रूपांतरण किया जा चुका है, लेकिन पट्टा जारी नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों में संबंधित निकाय समतुल्य 50% आवासीय विकसित भूखंड बतौर मुआवजा दे सकेंगे। अब तक आवासीय भूमि के मामलों में 40% आवासीय, 10% व्यवसायिक भूखंड देने का प्रावधान था, लेकिन आवासीय भू रूपांतरित भूमि का पट्टा जारी किया जा चुका है, तो निकाय संबंधित पट्टाधारक को बतौर मुआवजा 100% समतुल्य आवासीय भूमि आवंटित करेंगे। अब तक पट्टेशुदा भूमि के ऐसे मामलों में 50% भूखंड का मुआवजा देने का ही प्रावधान था। जिन प्रकरणों में नकद मुआवजा का अवार्ड है लेकिन मुआवजा खातेदार ने नहीं लिया है और मौके पर खातेदार का कब्जा है या न्यायालय से स्थगन आदेश है, तो ऐसे प्रकरणों में जमीनी मुआवजा लेने के लिए निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्रस्तुत हो सकेगा। अब तक ऐसे मामलों में अगर प्रकरण कोर्ट में लंबित है तो भी विकल्प पत्र पेश किया जा सकता था। सरकार ने अपनी मुआवजा नीति में बड़े बदलाव करते हुए जमीनी मुआवजा के कुछ मामलों में योजना क्रियान्वित होने की शर्त हटा दी है, तो वहीं जयपुर की रिंग रोड परियोजना जैसे उलझे मामलों के निस्तारण का अधिकार सरकार ने अपने पास रख लिया है। ऐसे मामलों का फैसला सरकार गुण अवगुण के आधार पर करेगी। इसी तरह पट्टेशुदा भूमि अवाप्ति के मामले में विकसित भूखंड के मुआवजे को दोगुना कर दिया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।